हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने फोर्थ यूनिट हमारा फिनिश किया था, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। आज हम आपका जो लास्ट यूनिट है आपका जैम का जनरल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, वो स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ यूनिट आपका ग्रीन स्किल्स। देखिए, आज का जो सिनेरियो है, आज का जो करंट टाइम है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्रीन स्किल्स को अडेप्ट करने की। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है, अगर वो चाहते हैं कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट उनको मिले, हेल्दी इन्वायरमेंट में वो अपना लाइफ स्पेंड करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो आपका इन्वायरमेंट है उसको उसमें चेंजेस जो है वो इतनी एक्सेसिव चेंजेस ना करें कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उस पर गिरे। अदरवाइज डिफरेंट काइंड ऑफ एपिडेमिक डिजीज़ जो जैसे कोविड-19 है, इस तरीके से बहुत सारा जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट आपके ह्यूमन बींग्स पे होगा, पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी आपकी कंपनीज हैं, उनको ग्रीन स्किल्स अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। ओके, सो हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट सेशंस में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। सारा कुछ एक साथ नहीं करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। सो हम इसको अगर जैसे सेशन वाइज करेंगे तो आप और आसानी से समझ पाएंगे कि ग्रीन स्किल्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। अगर बात करूँ मैं आज के इन्वायरमेंट की, जो हमारे चारों तरफ आप देखते हो, उस वो आपकी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अफेक्ट करता है आपका इन्वायरमेंट। एंड जो जितनी भी आपकी वो रिवर्स हैं, ग्रास लैंड्स हैं, सी शोर्स हैं, डिपेंडेंट फॉर द रिसोर्स सच एज वाटर, फ्यूल, वुड, फूडर, ये इन पे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप सिटी में रह रहे हो तो आप जो है एग्रीकल्चर से आप अनटच हैं, आप इनडायरेक्टली भी आप उससे कनेक्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक तरीके से कह सकते हो कि एक चैन है, और इस चैन में अगर कहीं ना कहीं कोई ब्रेक आता है तो वो डायरेक्ट अफेक्ट करता है हर एक ह्यूमन बीइंग को। ओके, सो अगर बात करें हम लोग आपके सोसाइटी और इन्वायरमेंट की, तो पीपल लिव टुगेदर इन अ विलेज, सोसाइटी, स्टेट्स एंड कंट्रीज, thus forming a society, and society interact with the environment and change it at the same time. It interact of the society with the environment some affects the ecological balance of environment. अगर हम कोई भी चेंज इन्वायरमेंट के अंदर करते हैं तो ये डायरेक्ट इकोलॉजी जो बैलेंस है, एक बैलेंस जो बना हुआ है उसमें उसको एक तरीके से इम्बैलेंस करता है और उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ओके, सो हमारे पास जो है हम जो इन्वायरमेंट को कंज्यूम करते हैं, इन्वायरमेंट जो द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर दैट प्रोवाइड गुड्स फॉर आवर इंक्रीजिंगली कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी यूज अप लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, मिनरल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये सब हम लोग इतने एक्सेसिवली इनका यूज कर रहे हैं, इनको कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, जो कि हमें इन्वायरमेंट से मिलता है। सो बात अगर मैं करूँ नेचुरल रिसोर्सेज की जो हम यूज करते हैं, ओके, रिसोर्स कैन बी डिफाइंड। रिसोर्स हम किसे कहते हैं? देखिए, एनी नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस, एनर्जी और ऑर्गेनिज्म विच इज़ यूज बाय द ह्यूमन बींग्स फॉर इट्स वेलफेयर। ह्यूमन बींग्स अपने वेलफेयर के लिए जो भी आपका ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस और एनर्जी या ऑर्गेनिज्म यूज करता है, वो आपका क्या है? नेचुरल रिसोर्स कहलाता है, जो डायरेक्ट आपको कहाँ से मिलता है? इन्वायरमेंट से मिलता है। ओके, so the life forms have depends things exist freely in natural survive. These things includes water, land, soil, rocks, forest, animals, fossil fuels and minerals. They are called natural resources, जो हमें नेचर से मिलते हैं। ओके, नाउ ये सारी चीज़ें जो आप नेचुरल रिसोर्स जो आपके हैं, नेचुरल रिसोर्स कम्स इन मैनी फॉर्म्स एंड दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अगर मैं बात करूँ स्टेप बाय स्टेप तो आपका कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, पहला आपका लैंड रिसोर्सेस है जो हम लोग यूज करते हैं, लैंड। ओके, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फाइनाइट रिसोर्स है, यानी कि इसको मेज़र किया जा सकता है कि कितना आप जो लैंड है वो ऑक्यूपाई कर रखा है एज ए कंट्री, एज ए वर्ल्ड। ओके, एंड नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए कितना है, एग्रीकल्चर यूज के लिए आप कितना यूज कर रहे हैं, दैट इज़ योर लैंड रिसोर्स, कि आप उसे एग्रीकल्चर के लिए उसको यूज कर रहे हैं। फॉरेस्ट रिसोर्स, जो आपके फॉरेस्ट हैं उस पर बहुत सारे आपके जो
इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिपेंडेंट हैं, जैसे मैसेज है, स्लीपर्स है, फ्लॉग्स है, ब्रिजेज है, बोट्स है, ये सब किसकी वजह से हो पाता है पॉसिबल? फॉरेस्ट की वजह से। और फॉरेस्ट जो है आपका सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी है, करेक्टराइज बाय द वर्टिकल स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय प्रेजेंस ऑफ द ट्रीज। ओके, जो एक जगह आपके बहुत सारे ट्रीज हैं आपका, जहाँ पे आप ह्यूमन बींग्स नहीं है, बाकी वाइल्ड लाइफ है, दैट इज़ योर फॉरेस्ट रिसोर्स। वाटर रिसोर्स दैट कवर्स अबाउट 3/4, यानी कि आपका 3/4 जो है अर्थ का पार्ट वो वाटर फॉर्म में है, और दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी एलिमेंट ऑफ योर लाइफ, कि विदाउट वाटर यू कैन नॉट इमेजिन लाइफ। एंड नेक्स्ट वन इज़ योर मिनरल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो हम लोग आपके अर्थ से ही हमें मिलते हैं, जैसे कि आपका मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया। मेटल्स में जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये आपके कैसे हैं? मिनरल रिसोर्सेज हैं। एंड आपके नॉन मेटल में जैसे सोल्ट, जिप्सम, फॉस्फेट, क्ले, सैंड, ये सारी क्या हैं? आपके नॉन मिनरल रिसोर्सेज हैं जो हमें इन्वायरमेंट से हमें मिलती हैं। फूड रिसोर्सेज जैसा आपका फूड ऑर्गेनिज्म आप यूज करते हो, ओके, एग्रीकल्चर से भी और प्लांट से भी आपको फूड मिलता है। एनर्जी रिसोर्सेज आपके डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी जो आप यूज करते हो, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, ग्रेविटी है, न्यूक्लियर फिजन है, एनर्जी इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड्स जिसको आप यूज़ करते हो, तो वो आपका क्या किस में इंक्लूड होता है? आपका एनर्जी रिसोर्सेज में। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज फॉल्स अंडर द फॉलोइंग मेन कैटेगरीज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, दैट रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन कंजप्शंस, यानी कि हम उसका यूज करते रहे लेकिन वो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, जैसे कि आपका विंड पावर है, वाटर पावर है, टिडल पावर है, आप जितना मर्जी यूज कीजिए वो और आपका जो है फिनिश नहीं होगा आपका। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, देर आर सम रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल लिमिटेड इन क्वांटिटी। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो एक फिक्स क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, अगर आप उसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद आपको समस्याएं शुरू हो जाएंगी। ओके, जैसे कोल है, कोल अगर आप यूज करते रहेंगे, माइनिंग करते रहेंगे उसकी, तो आपका धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो जाएगा। रिन्यूएबल रिसोर्स आपके वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं, दोबारा से उनको रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस और रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज यू कैन रीजनेबल रिप्लेस एंड रिकवर, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे वेजिटेटिव लैंड्स हैं, यानी कि आपकी जो लैंड्स हैं उसको फर्टाइल करके हम दोबारा से यूज कर लेते हैं। ओके, वाटर है। ओके, नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपने उसको कंज्यूम कर लिया तो आप उसको दोबारा नहीं बना पाते हैं, तो उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसलिए बोला जाता है कि आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से यूज करें, लिमिटेड यूज करें, सच दैट आपका जो है लंबे समय तक वो उसका यूज हो सके। तो इस तरीके से हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे कोल है, ओके, ये अगर आप एक्सेसिव यूज करते रहेंगे तो फिनिश हो जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर पेट्रोलियम है, पेट्रोल का अगर यूज़ करते रहे तो ये फिनिश हो जाएगा। आपका एलपीजी है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, मिनरल्स है। इन अ सिमिलर मैनर आपके पास रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं, यानी कि आपका वाटर है, आप बारिश होगी, ग्राउंड वाटर हो जाता है, अगेन आपके पास इन द फॉर्म ऑफ वाटर जो है नदी या रिवर्स की फॉर्म में आपके पास दोबारा सी में चला जाता है, अगेन आपका ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। सन है आपका, जो स्ट्रीट लैंप है वो आपके ज़रूर आपका फिनिश हो सकता है, बट आपका सनलाइट जो है वो हमेशा आपके पास रहेगा। एंड विंड्स हैं, बायोमास है, सोइल है, फॉरेस्ट है। ये आपके क्या हैं? फॉरेस्ट जैसे आप अगर रोज़ाना प्लांटेशन करते हैं तो उनको दोबारा से बना सकते हो फॉरेस्ट को, ठीक है। तो जैसे रिसोर्सेज जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, वो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़रूरत है कि हमें उनको लिमिटेड उनका यूज करें, एक्सेसिव यूज ना करें, सच दैट वो फ्यूचर में हमारे पास लॉन्ग टर्म तक बने रहें। ओके,
तो सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन से यहाँ पे यही मीनिंग है जो मैं आपको बता रहा था कि जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, उनका यूज हमें जो है लिमिटेड करना चाहिए सच दैट वो लंबे समय तक आपके पास बने रहें। माइनिंग होता है, जैसे आप कोई चीज़ डिग करते हो अर्थ से, जैसे कोल आप निकालते हो, कोयला जो होता है माइनिंग कहलाता है कि आप उसको यूज कर सकते हो। बायोडाइवर्सिटी है, ओके, फॉर्मेशन ऑफ सिंक होल्स। तो ये जो माइनिंग है ये भी कहीं ना कहीं आपके जो इन्वायरमेंट है उसको अफेक्ट करती है। इन अ सिमिलर मैनर डिफॉरेस्टेशन जो वनों की जो आपके जो फॉरेस्ट है उनकी कटाई जो हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके क्लाइमेट चेंज पे, आपकी इन्वायरमेंट को चेंज करने में। तो जितने भी काइंड ऑफ पोल्यूशंस हैं उनको कम करने के लिए जितने जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, ऐसे पोल्यूटेंट्स यूज करो जो डिकम्पोज हो सकते हैं। यानी कि डिकम्पोज होने का मतलब वो आपके जो है सोइल में, आपके लैंड में जो है मिट्टी में डिकम्पोज हो जाते हैं। और ऐसे पोल्यूटेंट्स उनको यूज नहीं करें जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, यानी कि प्लास्टिक है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, केमिकल्स है, मरकरी है, लेड है, इनका यूज नहीं करना चाहिए। जो पोल्यूटेंट्स डिकम्पोज हो सकते हैं उनका यूज हमें ज़्यादा करना चाहिए। ओके, ये ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए। सो आपको जितने भी काइंड ऑफ पोल्यूशन है, वो चाहे लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उनके रीजन्स को समझना और उनको कम करना ये ज़रूरी है। क्योंकि इससे अगर आपका पोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ये मानिए कि डिजीज़ भी जो है ज़्यादा होंगी। यहाँ पे मेंशन भी है लैंड पोल्यूशन से रिलेटेड डिजीज़ जो है, जैसे कोलेरा है, डायनेस्टी है, टाइफाइड है। वाटर से जैसे आपके पास जॉन्डिस है, टाइफाइड है, डायरिया है। ओके, तो जैसे जैसे पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूशन से कैंसर आपको हो सकता है, ड्रोट्स, फेमिनाइंस एंड फ्लड्स, इनकी रीजन्स ये सब क्या है, यानी कि पोल्यूशंस इज़ डायरेक्टली आपके जो इन्वायरमेंट, आपकी हेल्दी जो लाइफ है उसको इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके ह्यूमन बींग्स को इम्पैक्ट करता है। ओके, सो ये क्यों होते हैं इसको समझना और इनको कम करना ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज अगर हम सोसाइटी एज ए सिटीजन हम लोग ये चीज़ नहीं समझेंगे और इस पे ग्रीन स्किल्स पे काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा। सो जो क्लाइमेट चेंज है उसको कम करना है तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी जिक्र किया है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। यानी कि आप इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं जो कि वो डायरेक्टली आपके पास आपके जो इन्वायरमेंट है उसको अफेक्ट कर रहा है, वो चाहे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओके, सो ये ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं इनको कम से कम एमिट करना, इनके यूजेज को रिड्यूस करना कि ये एमिट ना हो, इसके लिए पॉलिसीज़ बनाना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की गाइडलाइंस को फॉलो करना, ये सब हमारा इंडिविजुअल का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी भी समझेगी और सोसाइटी से आपका कंट्री से वर्ल्ड, यानी कि पूरा जो आपका ह्यूमन बींग्स है वो सबके लिए बेटर एक लाइफ लेके आएगा, राइट। तो आपको ये चीज़ें समझना है और इन पे काम करना है। जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं उनको आपको कैसे कम कर सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे आपके फ्लड्स है, अर्थक्वेक्स है, वो भी क्यों हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजेज इन योर इन्वायरमेंट, उसका इम्पैक्ट ही आपको देखने को मिलता है एज ए नेचुरल डिजास्टर। ओके, तो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग अबाउट द इन्वायरमेंट है। ओके, एंड जो आपका इन्वायरमेंट से सीखना कि इन्वायरमेंट जो आप डेली रूटीन में आप इन्वायरमेंट का आप पे क्या इम्पैक्ट होता है, उन चीज़ों पे वर्क करना, उन चीज़ों को समझना, सीखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, जो 3R आपके होते हैं इन पे वर्क करना। हर एक जो आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो कोशिश करें कि आप उसका अगर वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, ओके, और उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रीयूज कैसे कर सकते हैं, रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं। ओके, रिड्यूस यहाँ पे मीनिंग है डू नॉट यूज व्हाट यू डू नॉट नीड। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उस चीज़ का यूज कम से कम करें हम लोग,
है ना। रीयूज दैट मटेरियल्स, अगर आपका पर्पज़ फिल हो गया तो अगर आप उसको दूसरे कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं उससे तो उसको यूज़ कीजिए। रिसाइकिल से यहाँ पे मीनिंग है कि कंपोनेंट्स को, जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको डिकम्पोज ना करके आप उसको किसी फर्दर किसी दूसरे ऑप्शंस में यूज़ कर लें या फिर उसको रिसाइकिल कर लें। जैसे एक ऑब्जेक्ट है उसको आपने उसी से आपने मेल्ट करके दूसरा कोई ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर करवा लिया, दैट इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। यानी कि आपने उसको नया नहीं परचेज करके उसी को रिसाइकिल कर लिया। तो ये जो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल है, मेन थीम क्या है? रिड्यूस यानी कि यूज लेस थिंग्स, रीयूज यूज द थिंग्स फॉर लॉन्गर टाइम एंड यूज द थिंग्स फॉर न्यू और डिफरेंट वे। उसी ऑब्जेक्ट को आप किसी दूसरे वे में आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिसाइकिल। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में। एंड जो डिफरेंट इन्वायरमेंट को हार्म करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमें क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या प्रेफर करना चाहिए। इन केस ऑफ एयर पोल्यूशन मैं बात करूं तो आपको जो अवॉइड करना चाहिए, किसी भी मटेरियल को बर्न करना, ठीक है, वीट, राइस, स्ट्रो, एग्रीकल्चर फील्ड्स को बर्न करना, एंड नेचुरल वेंटिलेशंस और फैंस प्लेस ऑफ द एयर कंडीशंस की जगह हमें फैंस का और नेचुरल वेंटिलेशन का यूज करना चाहिए। एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक लाइट और अप्लायंसेस व्हेन आप रिक्वायर नहीं है तो उनको ऑफ करें। ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस उसका यूज़ करें। वाटर पॉल्यूशन, वेस्ट किसी भी रिवर है या लेक है उसमें वेस्टेज ना डालें। ओके, एंड रिसाइकल वाटर। ओके, वेस्ट आपकी जो है प्लास्टिक बैग्स का यूज ना करें। ओके, उसकी जगह बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का यूज़ करें। केमिकल इन फूड की अगर मैं बात करूं, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स का यूज नहीं करना चाहिए। ओके, जो आपकी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो आप फार्मिंग करते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स का कम ना के बराबर यूज करें। फॉरेस्ट और प्लांट्स वाटर इन ए सिमिलर मैनर, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको ज़रूरत है समझने की। जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उनको हम अवॉइड करें और प्रेफर करें कि एक हेल्दी लाइफ के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की। इसलिए ग्रीन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समझना, इन्वायरमेंट को समझना, इन्वायरमेंट को जो आपके फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में स्टडी करना, लर्न करना और उनको इम्प्लीमेंट करना अपनी डेली लाइफ में। ओके, सो ये आपका फर्स्ट सेशन था। कल हम लोग फर्दर बात करेंगे ग्रीन स्किल सेशन नंबर 2 पे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर नए यूजर्स हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे हमारे वीडियोज़ कैटेगराइज हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।